महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की कुरुक्षेत्र में हुए बयान को लेकर अब नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं वो विरोध पर उतर आई हैं। आज कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक कर चेतावनी दी कि यदि महिला आयोग की चेयरपर्सन सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगती तो ये जो विरोध है वो पूरे प्रदेश भर में हो सकता है। आपको बता दें कि एक डॉक्टर्स पर आरोप लगे थे जिसको लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने तमाम जो नर्सेज थी उनसे वहां उन्होंने बातचीत की और एक बयान उनका जो वायरल भी हुआ कि यदि आपकी बेटी होती तो क्या उसे 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते थे। इसी बयान से तमाम जो नर्सेज हैं वो भड़क उठी और आज वहां उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किस तरह से देख सकते हैं नारेबाजी करती है तमाम जो नर्सेज हैं वो आपको नजर आ रही होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि जल्द ही उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हो सकता है प्रदेश भर में वो इस प्रकार से प्रदर्शन कर काम छोड़ सकती है। आज ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह से कल महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र में पहुंची और जमकर उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को लताड़ लगाई थी। काफी देर तक उन्होंने बातचीत की और उसके बाद तमाम जो नर्सेज थी वो वहां पर नजर आई थी। लेकिन आज सुबह ही जो तमाम नर्सेज थी ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की और चेताया है कि यदि उन्होंने जल्द माफी नहीं मांगी सार्वजनिक तौर पर तो ये जो प्रदर्शन है वो प्रदेश भर में किया जा सकता है। एलएनजेपी में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं सीएससी बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे एलएनजेपी में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे ओपीडी जो हमारी डॉक्टर्स ओपीडी है उसका एसएनओ का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, बीपी ऑपरेटर्स या जो इससे भी कंसर्न जो भी चीज़ मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबूजी को। तो कल जब ये हुआ डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेणु भाटिया आए हुए थे और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम कभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुँची है। जिससे कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर मुझे जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं ओपीडी में 16 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फीमेल हमारी अटेंडेंट भी है, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। तो इसके अलावा कौन और नर्स थी? वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती नहीं, आउटडोर में इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की ओपीडी अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे। सैली ने आपको बुलाया नहीं जी नहीं बुलाया। तो उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया। नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। और इसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सरों ने? हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की है क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा वो हम सब इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़के के साथ गलत हुआ है हम सारे मानते हैं। लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की। एलिगेशन हमारे क्या आपको बिना बताए वो बच्ची गई थी ओपीडी? हमें तो सर पता ही नहीं। इतने पेशेंट डायरेक्ट जाती है। डेली 1500 की ओपीडी होती है, उसमें 80% फीमेल जाती हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं तो कोई तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो या सर्जरी की है मेडिसिन की है वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविज़न और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कल महिला आयोग की चेयरपर्सन की यहाँ पे विजिट थी। तो उसमें चेयरपर्सन ने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था। कुछ खामियां मिली थी उसमें सभी डॉक्टर्स को भी और पूरे स्टाफ को
मैडम ने जिसकी जो कमियां थी उनके बारे में बोला था। तो इसी कड़ी में जो स्टाफ नर्सेज का जो कैडर है उनको कुछ चीज़ें उनको जो बोला गया वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने 2 घंटे की पेन ड्राइव स्ट्राइक की थी। लेकिन मैंने उनसे बात की है, उनसे उनकी जो मांगे थी, जो उनको गलत लगा उन्होंने रिटर्न में दिया है मेरे को, वो मैंने ले लिया है और उनको समझा दिया है और वो आगे से स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो आप काम पे लौट दिए? हाँ, बस अभी 10-15 मिनट के बाद लौट जाएंगी। मेरी बात होगी उनसे, आगे सुचारू रूप से काम करेंगी। तो सर इस दौरान सर जो मरीज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, मरीजों के लिए जो इमरजेंसी में जो ज़रूरी काम था, इमरजेंसी के लिए उन्होंने छोड़ रखी थी, काम कर रही थी, सभी स्ट्राइक पे नहीं थी।